हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त बच्चन भट्ट। मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूँ। मैंने फेसबुक में देखा था कि किसी बंदे ने ये पोस्ट डाली है कि कुछ लोग ट्रेन में जिनको कि छुट्टी पे थे बंदे, उनको लड़ाई के लिए रिकॉल किया गया और वो छुट्टी अपनी वहीं पर पोस्टपोन करके फिर जो है वो लड़ाई पे जा रहे हैं। तो वो ट्रेन में सफ़र उनका जो है बाथरूमों के बगल में और दो सीटों के बगल में जनरल कंपार्टमेंट में और नीचे लेट करके भी कोई कितनी दूर से आ रहा हुआ, कोई 12 घंटे का, कोई 15 घंटे का, कोई 20 घंटे के सफ़र वाले लोग हैं, कोई 8-10 घंटे के सफ़र वाले लोग हैं। तो जो अपना रेस्ट कर रहे हैं वो दो सीटों के बीच में ऐसी जगह, मतलब बड़ा डिस्टर्ब करके जो है बड़ी परेशानी में वो है। तो किसी इंसान ने जो है उसको समझा कि यार ये फौजी आदमी है और देखो ये भी तो रिजर्वेशन में करके जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, लेकिन एक फौजी आदमी की बड़ी टफ लाइफ है और डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ता है। अगर रिकॉल किया गया तो जाना है, क्योंकि जब बॉर्डर पे एक गन पे काम करना है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जब वो काम करेगा तो उसके लिए 5-6 आदमी की ज़रूरत होती है। उसमें हर आदमी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सिपाही है, चाहे वो नायक है, चाहे वो हवलदार है, चाहे वो जी सुबेदार साहब है, चाहे वो अफसर है, क्योंकि हर आदमी की अपनी ड्यूटी है। कमांड कंट्रोल की है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना। उसके बाद कुछ एडम बंदोबस्त होता है जो कि खाना पीना, ऑमनिशन का डैम्पिंग करना, गनों को इधर उधर ले करना, इधर उधर ले जाना, और फिर इसमें रेस्ट भी करना। कोई सुबह जो है अपना जो पर्सनल जो हेल्थ हाइजन है वो भी करना। तो और ब्रेक रेस्ट भी करना, क्योंकि लड़ाई पता नहीं कितने दिन चलेगी। तो हर आदमी का पहुंचना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये लोग जो जो सफ़र कर रहे थे और किसी ने इसके लिए इनके लिए सोचा है कि यार ये फौजी आदमी हैं और देखो ये कैसे सफ़र कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ चमोली में लोगों ने टैक्सी यूनियन ने जो है वहाँ पर जो भी फौजी आदमी आ रहा जा रहा, छुट्टी जा रहा, छुट्टी से आ रहा, जो लड़ाई के लिए जा रहा, आना जाना जो ऑन सर्विस है, तो उसके लिए उन्होंने फ्री प्रोवाइड किया है कि जो उनको फ्री में छोड़ेंगे। और मैं तहे दिल से उनको जस्ट सैल्यूट करता हूँ कि किसी के इंसान के दिल में तो आया है कि फौजी आदमी जो है उसके बारे कोई, उसको सिर्फ फौज का पता है, बाकी सिविल का उसको कोई पता नहीं है। और सिविल में उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है। अमूमन तो झंडा जलाए कि भाई फौजी भाई जय रे भाई साहब, जय हिंद, जय सो, वो लड़ाई ऐसे है, क्या हुआ, कैसे गोले उड़े। लेकिन हकीकत जब उसका काम पर्सनल किसी से पड़ता है तो वहाँ पर उसके बारे कोई नहीं सोचना। सब जो है धनी राम की प्रेमी होते हैं और उसके तो कोई कुछ काम नहीं करता है। लेकिन अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। देहरादून की भी खबर आई है कि देहरादून में भी जो गाड़ी वाले हैं, जो टैक्सी यूनियन वाले हैं, वो फौजी भाइयों को फ्री में उनका सफ़र फ्री में छोड़ रहे हैं, फ्री में ले जा रहे हैं। तो उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जो वो ट्रेन में जो वो पोस्ट डाली है, तो मुझे अपना जो हम 35-40 साल पहले का सफ़र की याद आई है। तो हम लोग भी आज तो काफ़ी लाइफ अच्छी हो गई है, रिलैक्सेबल हो गई, एसी में रिजर्वेशन होना शुरू हो गया। बिना रिजर्वेशन के वो नहीं जाएंगे, रिजर्वेशन होगा तभी जाएंगे, ऐसा करके जहाज़ से भी सफ़र हो। लेकिन हमारे टाइम में छुट्टी जैसा असंभव था कि मैं रिजर्वेशन कर दूं और तब मैं छुट्टी जाऊं। जो छुट्टी जाना चाहिए, बस तुम ट्रक में बैठ के जाओ, तुम जो है टैक्सी में बैठ के जाओ, तुम बस में जाओ, तुम ट्रेन में जाओ, वो पता नहीं है, लेकिन तुम जाओ। और अगर नहीं गए तो अगला चला गया और जो और रह गया जो रिजर्वेशन वाला वो। तो हम लोगों का पूरा सफ़र जो है, जब गुवाहाटी से आगे लामडिंग मिजोरम और मिजोरम त्रिपुरा अगरतला से जाना होता था, तो गुवाहाटी तक जो है और इतना बनारस में ये बड़ी मुगल सराय में बड़ी तकलीफ होती थी, बड़ा भीड़ भड़ाका, बड़ा अजीब होता था। और अंदर गए तो बाथरूम के पास ही जगह में थे, रिजर्वेशन का कोई साधन नहीं था। तो आज फौज के बारे काफ़ी सरकार ने सोचा है, काफ़ी फैसिलिटी हो गई है। लेकिन मुझे वो अपनी याद आ गई पहले की कि हम लोग। तो उसके बाद जो शिरडी में कैंटीनों में वीआईपी के सूट के, सफारी के सूट केस आए थे, तो बड़ा सुकून हो गया कि अटैची लिया, अपनी अटैची में सामान रखा और अटैची रखी जहाँ पर जगह मिली थोड़ी भी, और अपने अटैची के ऊपर बैठ गया। और 12 घंटे का है, 15 घंटे का, 24 घंटे का सफ़र है, उसी अटैची के ऊपर सफ़र होता था। तो ये भी मुझे जो इसका याद आया कि ऐसा हमारा ज़माना भी ऐसे था। तो ये 1987 में भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई का सिचुएशन चला था और हम लोग उस टाइम अगरतला में थे और हम रातों रात दिन रात चल चल करके जो है अम्बाला में पहुँचे थे। मेरी उस टाइम शादी का दिन निकला हुआ था और घर से टेलीग्राम आ गया कि शादी है, क्योंकि फ़ौज में हमारे ज़माने फ़ोन फान कुछ था नहीं, तो टेलीग्राम चाहिए था, टेलीग्राम से ये छुट्टी छाटी हुआ करती थी।
तो उस टाइम हमारी एक कैप्टन पांडे साहब थे जो एडजुटेंट की ड्यूटी कर रहे थे और हमारे बैटरी कमांडर भी थे। तो मैंने उनसे छुट्टी के लिए कहा, तो उन्होंने छुट्टी के लिए हर बार मना किया। तो मैं बड़ा हावी हो गया, मैं शिव साहब के इंटरव्यू, टॉय साहब के इंटरव्यू, एडजुटेंट के, सुधार साहब के, सबके पास भागा, साहब मेरे घर में मेरी शादी है और मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। तो पांडे साहब ने मेरे को अलग से लेकर के बोला ऐसा है कि लड़ाई लग रही है और हमारा तो लिख के दे रखा है, हमने सेक्रीफाइस, हम लोग, हमारा बलिदान, हम होने के लिए तैयार, हम लोग मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन हम लड़ाई तो लड़ना है। अगर कोई देश के ऊपर आतंक आ रहा, जो चढ़ के आ गया है, जो आ रहा है, तो हमें तो लड़ाई के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन तो दूसरे की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है। तो मुझे जब मैं भर्ती हुआ था तो मुझे एक सोल्जर वार्ड में सैनिक आराम घर में वहाँ की याद आई कि हमारी बगल वाले कमरे में कुछ लेडीज आई थी। तो कोई कह रहा है कि हमारी शादी हुई और तब तक लड़ाई लग गई और पति जो है घर पहुँचे नहीं है। कुछ कह रहा है कि कोई रिटायरमेंट आने वाला था, हवलदार था, सूबेदार साहब थे, और वो तब तक जो है लड़ाई लग गई। और तो उनके वो टाइम की यादें मुझे आई और मैंने भी छुट्टी के लिए मना कर दिया। तो यूनिट की तरफ से टेलीग्राम आ गया घर कि लीव नॉट पॉसिबल और सो करके जो है नहीं आ सकता। उसके बाद हम अम्बाला में पहुंचे थे। अम्बाला में जो है हमारे MGRT साहब का दरबार हुआ था, सैनिक सम्मेलन हुआ, और वहाँ पर वो कहते कि जो इमरजेंसी वाले उनको छुट्टी भेज दो। तो मुझे पांडे साहब ने बोला कि तुम छुट्टी चले जाओ, और मैं छुट्टी आ गया और शादी हुई। और फिर काफ़ी टाइम तक ये ऐसा चलता रहा। उसके बाद तो ये जो है पुरानी यादें आज तरोताज़ा हो गई है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं किसी के साथ भी शेयर कर लूँ। तो हम जब अगरतला से चले थे तो हमारा जो सीओ साहब थे उस टाइम, लेफ्टिनेंट कर्नल DM प्रेमरोज साहब, तो 1971 की लड़ाई में वो पाकिस्तान में कैप्चर हुए थे, वो थे और 2-3 आदमी और थे कुछ। तो उन्होंने जब सडन ऐसा है कि एकदम अपना लाइट वेट सामान के साथ एकदम फॉलिन और हथियार लेना चाहिए, तो जैसे हम जो फॉलिन हो गए, अभी मूव का आदेश नहीं मिला, तो एक क्वार्टर गार्ड के पीछे एक तिरपाल बिछा करके नॉर्मली एक टेबल लगा, टेबल के ऊपर शिव साहब बैठ करके उन्होंने ये बताया था कि अगर लड़ाई लग गई, हो सकता है कि लड़ाई लगी जाए, हो सकता है कि न भी लगे, लेकिन अगर लड़ाई लग गई तो अगर कैप्चर होने से, पकड़े जाने से बेहतर है कि आत्महत्या कर लो, मर जाओ, लेकिन क्योंकि वो बहुत बुरी यातनाएं देते हैं। तो जो भी उन्होंने कहा, जैसे क्योंकि एक शिव साहब उस टाइम, कोई शिव साहब नहीं, कोई कुछ नहीं, उस टाइम हम एक फ्रेंड दोस्त हैं। अब मेरे तो उस टाइम 4-5 साल, 4 साल, 4.5 साल नौकरी थी। हमें तो एक तो हुनर आ रहा कि भाई हम लड़ाई में जा रहे हैं और हम देखते हैं अभी जो लड़ाई लड़ेंगे जैसे हो, लेकिन एक दूसरी तरफ जो थोड़ा पहले भी जा रहा कि अरे यार ये सो कुछ नहीं। तो हम अपने सब साथ में बात करते थे कि यार कैसे सो लड़ाई होगी। भी जो है हमारे सीनियर थे, कुछ समझाते थे, कहीं पर हमें जो है ऐसे होगा, ये होगा, सामान की प्रिपरेशन ये हो। तो शेर साहब ने वहाँ पर दरबार लिया और वो हमें को काफ़ी कुछ समझाया कि ऐसा अम्बाला से हमें छुट्टी मिली, कैंसिल हो गया और लड़ाई कैंसिल हो गई। उसके बाद हम चाइना के साथ ये अरुणाचल में गए थे और काफ़ी मतलब 1 साल हमारा जो यही सफ़र में चलता रहा। तो मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, शायद किसी को अच्छा लगे। तो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को बचन भट्ट नाम से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। उसका हो गई है कि थोड़ा मेरा चैनल चल जाएगा और मेरा ये जो टाइम बैठने का जो घर में एक थोड़ा एक तरफ लगा रहेगा। जब ज़िंदगी है तो जीना है। तो आपके सामने मैं एक छोटा सा एक गाने की धुन पेश कर रहा हूँ। और घर में मेरा यही है, थोड़ा सुबह शाम भगवान का नाम लेना और थोड़ा मंदिर सेवा करना, और फिर बाकी टाइम जो है अपना हारमोनियम से अपने टोटा करते रहता हूँ। तो ये से धन्यवाद जी। हे धरती चांद सितारे
स्पीकर नहीं है और माइक की आवाज़ नहीं, इसलिए इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ ज़्यादा है और मेरी आवाज़ कम है हो जाती। लेकिन धुन तो सुने, धुन से आनंद लीजिए और मज़े करिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, भगवान का नाम करिए, नाम लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।